खुलेआम फिरौती कर रहा है, खुलेआम शूट आउट के ऑर्डर दे रहा है। मेरा समर्पण समाज के हर उस व्यक्ति चिन्हित कर उसको विकसित करने का काम किया। इस प्रति कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल ने पूरी तरह से अपना रूप एंड रौनक बदल दिया है, यानी हर वोटर्स के लिए हर जगह क्रांति का माहौल ला दिया। ऐसी कई सारी घटनाओं को लेकर करके वो तो दिल्ली सरकार को, जैसे केंद्र सरकार को घेरते हैं, इसी तरह से केजरीवाल अब एक नया ट्रेंड स्थापित कर चुके हैं। वो जानते हैं कहीं ना कहीं पूर्वांचल का सीट बिहारियों का है, बिहारी का गढ़ रहा है और वहां से सीट को क्लिंच करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बिहारी कैंडिडेट वहां पर आ चुके हैं और वहां पर कहीं ना कहीं तहलका मचा सकते हैं। तो दिल्ली के लिए स्पेशली अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने ऊपर लाया जाए और कहीं ना कहीं उसे बदलने की कोशिश की जाए। उसी वजह से आम आदमी पार्टी ने एक भोजपुरी गीत लॉन्च किया। उस भोजपुरी गीत में जो बोल है वो काफी कुछ इंटरेस्टिंग है। क्या है गीत का असली मामला, यानी दिल्ली के बदल दिले केजरीवाल, ऐसा गीत का बोल है। दिल्ली के बदल दिले केजरीवाल, यानी अब की बार केजरी सरकार को लेकर के वो गीत जो है उसमें बहुत सारी दिल्ली में बदलती सूरत को दिखाया गया है, यानी सूरत को बदल करके सीरत से काफ़ी कुछ अंकित किया गया है। यानी दिल्ली का अब खेल बहुत कुछ बदलने वाला है, दिल्ली का खेल अब चेंज होने वाला है। यानी देखा जाए तो उस गीत में कहीं ना कहीं बिहारियों का गीत को रिप्रेजेंट किया गया है और कहीं ना कहीं भोजपुरी गीत को काफ़ी ट्रेंड किया गया है। यही सबसे बड़ी कारण है दिल्ली की लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए। और उसमें कहीं ना कहीं वो गीत में जो बोल रखे गए हैं उस बोल में कड़ी कड़ी चुनौतियां रखी गई है। यानी दलित छात्र का सपना ना बेकार होई, यानी दलित छात्र का जो भी प्रॉब्लम्स था, उसकी समस्या था, उसको सोल्व करने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। प्रदेश अध्यक्ष, बोर्ड, हर तरह की चीज़ों को लॉन्च किया गया। अम्बेडकर के बिल सब समस्या की बात की गई है। तीर्थ यात्रा, दिल्ली में जो जितने भी लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए दिल्ली सरकार की सौगात को बात की गई है। चारों धाम कराने की बात की गई है और साथ साथ ऑटो वाले के लिए भी कुछ सहूलियत की गई है। ई रिक्शा के लिए कई सारी सुविधाएं की गई है और उसके साथ साथ एजुकेशन पे भी वार किया गया है। यानी किसी वही गीत में, उसी भोजपुरी गीत में, लोक संगीत में उसका माहौल बदल दिया गया। और यही खासियत है कि अरविंद केजरीवाल कब कैसे अटैक कर देते हैं, कभी किसी को ट्राई कर रही है, कितनी बार कोशिश कर रही है कि इस बार 26 साल से जो सूखा पड़ा है, कहीं ना कहीं बीजेपी का कमल खिलाने के लिए वो रुका पड़ा है, उसको इस बार क्लिंच करना है। और शायद बीजेपी के तरफ से भी बहुत सारे योगदान चल रहे हैं, बहुत सारे प्रहार चल रहे हैं, लेकिन केजरीवाल का जो ब्रह्मास्त्र जो चल रहा है वो ब्रह्मास्त्र सब पे भारी पड़ रहा है। अंबेडकर के खिलाफ को लेकर करके कितने सारे चीज़ें बोल चुके हैं, कितने सारे पैरेलल उद्घाटन कर चुके हैं और कई सारी बातें को रख चुके हैं। उसके बाद उन्होंने महिलाओं को 2100 रुपया का अनाउंसमेंट का भी घोषणा कर दी है। ऐसे लेकर के कई सारे विवाद पर उन्होंने काम किया। सैफ अली के साथ हुए घटनाओं को लेकर के भी केंद्र सरकार को घेरा तो है ही, और एक नया ट्रेंड भी उन्होंने स्थापित कर दिया। भोजपुरी गीत के साथ पूर्वांचल वोटर्स को अपने एक नया समीकरण बनाते हुए केजरीवाल पूरी दिल्ली को पकड़ कर रखे हुए हैं, जकड़ कर रखे हुए हैं। लगता है कि इस बार दिल्ली अब जाने नहीं देंगे, क्योंकि अब समय तो नज़दीक आ गया। 5 फरवरी को खेला होना है और उसी खेले में 3 दिन में रिजल्ट आने वाला है। यानी दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उसके लेकर के कयासी तनाव और झंझटें चल रही है, आपस में खींचातानी तुतु मैम में चल रही है। कुछ ही दिनों में पूरी तरह से दिल्ली में वो पोस्टर्स, बैनर और ऐसे ऐसे कई सारे नेता अपने अपने बातें करेंगे, बहुत सारे एक दूसरे के खिलाफ जाएंगे, एक दूसरे की कमियां को दिखाएंगे, ये सब कुछ होगा। लेकिन केजरीवाल हर तरह की चुनौतियों को लेकर तैयार बैठे हैं। कभी वो बिहारियों के लिए भोजपुरी गीत ला देते हैं, तो कभी अम्बेडकर के बारे में वो सारी बातें बोल देते हैं, और कहीं ना कहीं अभी सैफ अली के साथ हुई घटनाओं को लेकर के भी वह कहीं ना कहीं सरकार को घेर लेते। उनके ऊपर 6 बार चाकुओं से हमला किया। पीएम क्यों नहीं हो या फिर कोई और क्यों नहीं हो, जहाँ का घटक दल क्यों नहीं हो, या मुख्यमंत्री को चेहरा को लेकर के भी कई बातें हो, ये सब सारी चीज़ों को लेकर के केजरीवाल पूरी तरह से दिल्ली को पकड़ कर रखे हैं। लेकिन
लेकिन और भी जो जहाँ जहाँ लूप होल्स है उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। वो चुप बैठने वाले में से नहीं है। जब से वो जेल से निकले और भी रौद्र रूप देखने को मिला है। फिलहाल आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? दिल्ली को फतह करने के लिए केजरीवाल पूरी तरह से तैयार बैठे हैं या भी उनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती है या कुछ ऐसी चेंजेस हो सकती है? क्या वो दिल्ली में कंटिन्यू बरकरार कर पाएंगे या उनके साथ कोई और है जो टक्कर देने के लिए खड़ा है? इस तमाम चीज़ों के लिए आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर उनके बारे में कोई भी राय रखते हैं तो हमारे साथ शेयर करिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए।